ভবিষ্যৎ সবকিছু চিন্তা করে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমরা আপনি যদি দেখেন যে আমাদের 90-95% কিন্তু ফাইন্যান্স কিন্তু आईसीसी থেকেই আসে। ये चीज़ अभी मैंने बांग्लादेश में देखी है, जो आज स्टेटमेंट आए तमीम के लिए गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर टॉप लेवल पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आप किसी प्लेयर को गद्दार बोल दें ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमीम इकबाल जो इनके फॉर्मर ओपनिंग बैटर भी रहे हैं, बड़े प्लेयर भी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स बांग्लादेश के, उन्होंने इनको समझाया कि भाई अगर बांग्लादेश ने ज्यादा आईसीसी से पंगा लिया, आईसीसी इनका पैसा बंद कर देगा, वैसे ही भूखे नंगे हो रोड पे आ जाओगे, रिक्शे का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया क्योंकि खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना। पता नहीं ये कौन से गन्ने का रस पीते हैं। मैं तो आज दिन तक इनसे पूछ के थक गया हूं कि भाई वो तुम कौन सा गन्ना है जिसका तुम रस पीते हो, वो हमें भी बताओ कि तुम्हें नशा चढ़ता है और तुम सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियोटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म है, ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि आइसोलेट हो जाएंगे। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज्यादा का सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है। अपने आप को क्रिकेट का चौधरी समझने वाला भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के हाथों भी जलील होने लगा। बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। इतनी शर्मनाक बात है आजकल, कोई भी आप पॉपुलर बात के, ये मैं जनरल भी इस बात को करना चाहता हूं कि आप पॉपुलर ओपिनियन के जरा सा खिलाफ तो बात कर लें, 1 मिनट में आपको हद्दार कह दिया जाता है। दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं है तो वो आप इंडियन एजेंट। अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये? भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा मतलब कोई पता नहीं डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बना दिया। वो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं 1-2, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली, इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीजें दोनों जगहों में, हर जगहों में आपको नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो। दूसरी तरफ अली साहब, बीसीसीआई ने आज मीटिंग बुलाई हुई थी मुंबई में, जावेद साइकिया के अंडर काफी बड़े बड़े एक्स-क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था। बीसीसीआई के जो गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो भी थे, और भी बहुत टॉपिक थे। लेकिन इस हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो बांग्लादेश फैसला करने के लिए जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर नहीं होने चाहिए, इस हवाले से बीसीसीआई इंटरनल प्रॉपर इसके हवाले से बात कर रहा है और उसके बाद फैसला करेगा। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज्यादा का सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए। और उसने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि यार पब्लिक पॉस्चरिंग जो होती है ना, ये आप पहले डिस्कशंस करें,
इंटरनली आप कोशिश करेंगे मसले हल हो, और अगर नहीं मसले हल होते हैं फिर आप पब्लिक पोस्चरिंग करेंगे। लेकिन पहले से जब आप पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, तो फिर वो मसले खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ जी, उसने ये बोला तो बुरा लगा जी, बांग्लादेश के कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, कोई नजमुल हसन है डायरेक्टर, उसने उसको तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया। दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं आए तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। वही हाल इंडिया में है कि आप कोई बात कर लें पाकिस्तान के बारे में, कोई बात करेगा वो पसंद नहीं आएगा लोगों को, वो पाकिस्तानी एजेंट हो जाता है। तो ये अजीब ही एक तीनों मुल्कों का ये सिलसिला है। लेकिन ये कि बहरहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपॉलॉजी डिमांड की है। उन्होंने बांग्लादेश की टीम ने तमीम इकबाल को गद्दार करार घोषित कर दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो मामला चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें तमीम इकबाल ने कहा कि आपको जो फीस मिलती है आईसीसी से उसको ना भूलें। तो इस मामले को लेकर बांग्लादेश ने सीधे तमीम इकबाल को गद्दार करार घोषित कर दिया है कि ये हमारे देश में रहकर भी दूसरे मुल्क की बातें करता है और उनके पक्ष में बोलता है। तो बता दें कि आईसीसी वास्तव में आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट को पैसे दिए जाते हैं, इसमें उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तब भी में तमीम इकबाल को गद्दार कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने अभी 4 से 5 साल पहले अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में खेलता था। वो अभी सीनियर प्लेयर है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्लेयर को लेकर इतनी बड़ी बात किसी भी टीम के द्वारा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उसने उस देश को रिप्रेजेंट किया है जिस देश ने उसके खिलाफ ये गद्दार करार उसको घोषित किया है। वहीं बात करें तमीम इकबाल की, तो उन्होंने कोई घटिया व्यवहार, कोई भी गैर अपशब्द नहीं किसी को बोला है। उन्होंने जो भी देखा है, जो भी जानते हैं उसी को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है बांग्लादेश क्रिकेट को। लेकिन तब भी में बांग्लादेश की क्रिकेट उन्हें गद्दार कह रही है, तो इससे शर्मनाक बात बांग्लादेश क्रिकेट को नहीं हो सकती। आप किसी भी खिलाड़ी को गद्दार नहीं बोल सकते, क्योंकि उस प्लेयर ने आपकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है।